नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न हेयर लॉस। गंजापन जो आदमियों में आता है वो इसका एक पार्ट है। इस केस में देखा जाता है कि आपके स्कैल्प से बाल कम होने लगते हैं और एक समय के बाद परमानेंटली गंजापन देखने के लिए मिलता है। ये रिवर्सेबल कंडीशन नहीं है, इसका मतलब दोबारा से बाल नहीं आ सकते दवाइयाँ करने के बाद। इसमें लास्ट में फिर हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। इस केस में क्या देखने के लिए मिलेगा, एक तो हेयर लाइन रिसीड करती है, यानी जो सामने का बाल है ये पीछे की तरफ खिसकता है, और दूसरा हेयर लॉस या हेयर थिनिंग देखने के लिए मिलती है, मतलब बाल पतले हो जाते हैं। अब हम इसके स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। तो जो नॉरवुड हैमिल्टन स्टेज बताता है वो 7 टाइप के स्टेज बताए गए हैं। उसमें पहला जो स्टेज होता है उसमें हम देखते हैं कि जनरली ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिखेगा नहीं। आपका क्राउन भी ठीक है, आपका फ्रंटल एस्पेक्ट भी ठीक है, टेम्पल्स भी ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें हेयर फॉल देखने के लिए मिल सकता है। सेकंड स्टेज जब आती है तो उसमें जो टेम्पल्स होते हैं हमारे साइड से वाले बाल, ये थोड़ा पीछे की तरफ खिसकने शुरू हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तीसरा जो इसमें स्टेज आएगी वो हमारी हेयर लाइन जो है सामने की वो पीछे खिसकती है, ये पूरी हेयर लाइन पीछे जाती है और ये या तो यू शेप में या तो एम शेप में होती है। चौथी स्टेज आते आते क्या होगा कि जो आपका क्राउन पोर्शन होता है, वर्टेक्स होता है, यहाँ से भी काफ़ी हद तक बाल आपके कम होने स्टार्ट हो गए हैं, हेयर लॉस स्टार्ट हो गया है। पांचवी स्टेज जब आएगी तो इस केस में क्या मिलेगा कि जो आपका ये टेम्पल्स हैं ये थोड़ा पीछे खिसकेगा, कहाँ तक, जहाँ तक क्राउन है। छठवीं स्टेज में जो क्राउन है वो भी काफ़ी ज़्यादा तक वैकेंट हो जाएगा, हेयर लाइन भी बहुत ज़्यादा रिसीड हो जाएगी, टेम्पल्स भी कम हो जाएगा, तो बीच में बस एक छोटा सा धारी नुमा स्पॉट्स बचेंगे या एक पैच बचेगा जिसमें कि दोनों फिर आपस में मिलने वाले हैं। और लास्ट स्टेज यानी सातवें स्टेज में सामने का बाल पूरा खत्म हो जाता है, क्राउन का बाल बिल्कुल खत्म हो जाता है और साइड का जो बाल होता है, ऑसिपिटल का प्राइटल एरिया का बाल होता है, ये थोड़ा सा हल्का पड़ना शुरू हो जाता है, यानी थिनिंग हेयर देखने के लिए मिल जाती है। तो ये 60 स्टेजेस में आप अपने आप को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या कॉज होता है। तो देखिए इसमें पहले तो 2 मेन फैक्टर्स काम कर रहे हैं, वो है जेनेटिक। तो जेनेटिक जो होता है या तो पैटर्नल होगा या तो मैटरनल होगा, यानी कि माताजी के साइड से आएगा या पिताजी की साइड से आएगा। अगर आपके परदादा के या नाना जी साइड में बाल कम है तो आपके बाल भी कम हो सकते हैं। दूसरी चीज़ इसकी वजह होती है वो है एज। जैसे जैसे उम्र निकलती है इस केस में भी आपको हेयर लॉस या हेयर फॉल देखने के लिए मिलेगा। लगभग 21 साल की उम्र तक आते आते ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है और 50 तक पहुँचते पहुँचते लगभग पूरा 50 से 70% हेयर लॉस आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड जो इसकी वजह होती है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि भाई अगर आपकी हेरिडिटी में ये है, अगर आपके पेरेंट्स में एक कंडीशन रही है तो ये कंडीशन आपके केस में भी आ सकती है। और इसमें एक जीन होता है जिसको हम AR जीन बोलते हैं, जो एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंकअप होता है और उसकी वजह से, सेंसिटिविटी की वजह से ये केस आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जो तीसरी इसकी वजह होती है वो होता है एक किस्म का हार्मोन जिसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। इसके बढ़ने की वजह से भी आपको स्कैल्प से हेयर लॉस देखने के लिए मिल जाता है। हम बात कर देते हैं इसके सिम्टम्स कैसे होंगे, आप कैसे पहचानोगे कि आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। तो पहला तो ये है कि हेयर थिनिंग देखने के लिए मिलती है या हेयर लॉस देखने के लिए मिलता है क्राउन पोर्शन से, या हेयर थिनिंग या हेयर लॉस देखने के लिए मिलता है टेम्पल्स से। और तीसरा होता है जो हेयर लाइन है आपकी ये रिसीड कर रही है, पीछे की तरफ खिसक रही है। जब आप 21 साल के हैं या आप प्यूबर्टी को टच करते हैं, ये अगर कंडीशन आपको स्टार्ट हो गई है तो इसी फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगी। जब ये आपके टेम्पल्स की तरफ से बाल जाएंगे तो इसका पैटर्न एम शेप का रहता है, और जब ये काफ़ी ज़्यादा बाल आपके झड़ने शुरू हो जाएंगे तो ये वाला जो टेम्पल्स थे ये आपके क्राउन तक पहुंच जाता है, क्राउन ये टेम्पल्स तक पहुंच जाता है, तो ये यू शेप का एक पैटर्न हेयर लाइन का बना देता है। हम बात कर लेते हैं कि आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो एक डेंसिटोमीटर होता है, उससे आप इसकी थिकनेस को पता कर सकते हैं कि हेयर फॉलिकल की अभी थिकनेस कितनी अच्छी है या कितनी खराब हो चुकी है, तो वो उससे पता कर लीजिए। सेकंड हम चेक कर सकते हैं अपना ब्लड टेस्ट करवा के कि कहीं ब्लड में कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे कि विटामिन D की कमी, विटामिन B12 की कमी, अनिमिक है, ऐसा कुछ तो नहीं है, वो आपको ब्लड टेस्ट में पता चल जाएगा। अगर स्कैल्प की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें स्कैल्प बायोप्सी करवा सकते हैं, हेयर फॉलिकल का टेस्ट भी करवा के आप देख सकते हैं कि कोई और कंडीशन तो नहीं है, अंडरलाइन डिजीज तो नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसका इलाज क्या संभव है। देखिए जो पहला इसमें इलाज है, जो बेसिक है, वो एक OTC ड्रग है जिसका नाम है मिनॉक्सिडिल। इस सब चीज़ के बारे में हम लोग प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ मोटा मोटा इसको टच करते हुए जाएंगे। तो मिनॉक्सिडिल स्प्रे के फॉर्म में आता है,
फॉर्म के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में आता है 2%, 5%, 10% में, वो आपको डॉक्टर डिसाइड करके देता है कि किसमें कौन सा कंपोजिशन ज़्यादा अच्छे से सूट करेगा। पर ये थोड़ा टेम्पररी चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करेंगे तो परमानेंटली आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा या हेयर लॉस कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा अगर हम लोग एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, कुछ और मेडिसिन का भी सेवन कर रहे हैं, तब जाके ये चीज़ रुकती है। सिर्फ मिनॉक्सिडिल इसको नहीं रोक सकता। पर ये देखा जाता है कि ये हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट तो करता है और इसका रिजल्ट आने में करीब करीब 3 से 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन इसके अपने आप में भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे इरिटेशन, हेडेक, बर्निंग सेंसेशन। तो आपको ये हरदम जब भी दवाई लें तो अपने डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब करवा के लीजिए। सेकेंड, एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है जिसका नाम है फिनेस्ट्राइड। ये एक डीएसटी ब्लॉकर होता है। जैसे मैं बताया था कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो होता है ये आपको रोकना पड़ता है ना। तो डीएसटी को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स दी जाती है, इसका नाम है फिनेस्ट्राइड। ऐसे ही ड्यूटेस्ट्राइड करके भी गोली आती है 0.5 mg, हम वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं। पर इनके भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जैसे लॉस ऑफ लिबिडो होता है, ईडी करके कंडीशन आती है, एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं। तो हरदम आपको पता है कि दवाई जब भी लें डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ही लीजिए और उनको बताइए कि दवाई खाने से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। और जो थर्ड होता है, इसमें हम लोग पीआरपी की थेरेपी करते हैं, सेशन करते हैं। इसमें हमने पूरा वीडियो पहले ही बना रखा है। इसमें प्लेटलेट प्लाज्मा जो लिया जाता है वही हम बालों की जद पे इंजेक्शन देते हैं, तो हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। इसमें हम माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं, डर्मा रोलर करके एक थिंग होता है, उसको हम आपके स्कैल्प के ऊपर रोलिंग करते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें हेयर विक्स का यूज़ किया जा सकता है, हेयर स्टाइल आप ठीक से बना सकते हैं। और लास्ट होता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। जब आपका बाल नहीं आ रहा है, गंजापन हो चुका है ऑलरेडी, तो डोनर सरफेस से बाल निकाल के उसको रिसेप्टर एरियाज पे लगाया जाता है। बहुत ही सेफ टेक्निक है, लेकिन उसके सिवा देखा जाता है कि स्कारिंग मिलती है, कभी कभी हेडेक, थोड़ा स्वेलिंग भी मिलती है। तो हर चीज़ के अपने आप में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। इसमें थोड़ा डाइट आपको ध्यान रखनी है कि थोड़ा अच्छी डाइट लीजिए, जैसे प्रोटीन रिच डाइट लेनी ज़रूरी है, विटामिन ए, बी, सी, डी, इसमें जिंक थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि डाइट में प्रॉपर मिले। फॉलिक एसिड, आयरन वगैरह लेना चाहिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें विटामिन सी के, विटामिन ए के प्रोडक्ट्स आप अच्छे से खाइए, जैसे स्प्राउट्स होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एलोवेरा, आंवला का जूस वगैरह पीजिए। बालों पे तेल मत लगाइए, बार बार सर को कोम मत करिए। एक दिन में लगभग 50 से 100 बाल टूटना नॉर्मल भी होता है। तो आप ये एकदम से देख के परेशान मत हो कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है। अगर हेयर फॉल हो रहा है, 50-60 बाल टूट रहे हैं, तो ये भी नॉर्मल होता है। कभी कभी इस केस में डैंड्रफ देखने के लिए भी मिलता है स्कैल्प के ऊपर, तो कीटाकेनाजोल बेस्ड शैम्पूज का हम लोग उसमें प्रिस्क्रिप्शन में एड ऑन कर देते हैं। और साथ साथ में कुछ रूटीन शैम्पूज, रूटीन सीरम का भी यूज़ करते हैं। इसमें प्रोकैप्सूल वगैरह होता है, ये कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हेयर ग्रोथ करवाते हैं। तो अगर ऐसी कभी भी कोई कंडीशन आती है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए, स्कैल्प के लिए हेयर्स के डॉक्टर्स को दिखाइए। और अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।